वेलकम बैक दोस्तों मेटास्प्लॉइट की वन वीडियो ट्यूटोरियल पर। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली मेटास्प्लॉइट को सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल से। ए टू जेड हर एक टॉपिक आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। उसके साथ साथ आपको नीचे टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, जहां से आप एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक को जंप कर पाएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड उसके साथ साथ आप अपना नाम और लोकेशन नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। तो चलिए हम अपना कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं। इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, कौन कौन सी टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेटास्प्लॉइट होता क्या है, किस तरह से हम इसे रन करेंगे, किस तरह से हम उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल्स के बारे में, कितने तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होता है। देन उसके बारे में हम मेटास्प्लॉइट को किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से इसको यूज में लेकर हैकिंग अटैक परफॉर्म करेंगे, वो देखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल। देन उसके बाद हम बात करेंगे हैकिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एमएसएफ कंसोल के बारे में, सेशन के बारे में, देन टाइप्स ऑफ पेलोड के बारे में। इन सारे टॉपिक को हम बीट बाय बीट कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जहां पर हमें पता चलेगा मेटास्प्लॉइट कितना इंपॉर्टेंट है एक एथिकल हैकर के लिए, और क्या क्या हम कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इज ए रूबी बेस्ड मॉड्यूलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स यू टू राइट, टेस्ट एंड एग्जीक्यूट एक्सप्लॉइट कोड। यानी कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक रूबी बेस्ड मॉड्यूलर पेन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि मेटास्प्लॉइट को रूबी लैंग्वेज की मदद से बनाया गया है, जहाँ पर हम अपने एक्सप्लॉइट को लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड उसे टेस्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्लॉइट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप स्टार्टिंग से जो भी नया चीज़ें हैं, न्यू चीज़ें हैं, उनको आप कंसिडर करके चलिए। देन द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंटेन ए सूट ऑफ टूल्स दैट यू कैन यूज टू टेस्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, इन्यूमरेट नेटवर्क्स, एग्जीक्यूट अटैक्स एंड इवेड डिटेक्शन। यानी कि मेटास्प्लॉइट एक सूट ऑफ टूल्स है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी सिक्योरिटी के अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज है उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, हम अपनी अटैक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड डिटेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि सामने से अगर कोई हमारा सिस्टम को करना चाह रहा है, तब भी हम उस अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट की हेल्प से। देन मेटास्प्लॉइट यूज इन फॉर बोथ केसेस अटैकिंग एंड डिफेंडिंग। जैसे कि अभी हमने बात किया कि मेटास्प्लॉइट के हमसे अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं और डिफेंड भी कर सकते हैं। यानी कि इसकी हेल्प से हम किसी और सिस्टम पर अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं, और कोई हमारे सिस्टम पर अटैक परफॉर्म कर रहा है तब भी हम मेटास्प्लॉइट की हेल्प से डिफेंड कर सकते हैं। देन मेटास्प्लॉइट इज ए पावरफुल टूल यूज बाय नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल टू डू पेनिट्रेशन टेस्ट बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू टेस्ट पैच इंस्टॉलेशन। यानी कि जो मेटास्प्लॉइट है वो बहुत ही पावरफुल टूल है, और इस टूल को यूज करते हैं जो भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, वो लोग इसे यूज करते हैं अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। तो आप सोच सकते हो मेटास्प्लॉइट कितना पावरफुल टूल है। देन द पर्पज ऑफ मेटास्प्लॉइट इज टू हेल्प यूजर आइडेंटिफाई वेयर दे आर मोस्ट लाइकली टू फेस अटैक बाय हैकर्स एंड प्रोएक्टिव मीन्स दोज वीकनेस बिफोर एक्सप्लॉइटेशन बाय हैकर्स। और इसका जो मेन मोटो है, जो मेन एम है, वो है डिफेंड करना। यानी कि अगर आपके सिस्टम पर कोई अटैक परफॉर्म कर रहा है तो आप उस अटैक को किस तरह से डिफेंड करेंगे, ये होता है इसका मेन मोटो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल्स के बारे में। ये मॉड्यूल्स होता है क्या है, कितने तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ए मॉड्यूल्स इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज टू परफॉर्म ए टास्क सच एज एक्सप्लॉइटिंग और स्कैनिंग ए टारगेट। यानी कि जो मॉड्यूल्स होता है वो एक तरह का पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको मेटास्प्लॉइट यूज करता है कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एक्सप्लॉइटिंग के लिए हो गया, या फिर स्कैनिंग के लिए हो गया, किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो जो चीज़ को यूज में लेता है उसको हम
जो सॉफ्टवेयर को यूज में लेता है उसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। तो मॉड्यूल्स डिफरेंट तरह की होते हैं, जैसे कि कुछ मॉड्यूल्स का नाम यहाँ पर लिखा है जो है एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरी, पेलोड्स, एनकोडर्स, नूब्स, इवाजन एंड पोर्ट्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिनको हम आगे यूज में लेंगे और लाइव हैकिंग अटैक परफॉर्म करेंगे, वो भी अपनी वर्चुअल लैब में। ओके, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये क्या होता है मॉड्यूल्स, ये जो एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स है, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स है, पेलोड मॉड्यूल्स है, ये क्या होता है, चलिए हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लॉइट जो है, एन एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट टारगेट ए स्पेसिफिक vulnerabilities found in a system or application to provide the attackers with access to the system। यानी कि जो एक्सप्लॉइट होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ कमांड होता है एंड इसको यूज किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम एक्सप्लॉइट को यूज में लेते हैं। देन एक्सप्लॉइट इंक्लूड बफर ओवरफ्लो, कोड इंजेक्शन एंड वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट। मेटास्प्लॉइट प्रो ऑफर्स ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइट एंड मैनुअल एक्सप्लॉइट। तो बहुत सारी तरह के एक्सप्लॉइट होते हैं, जैसे कि बफर ओवरफ्लो, कोड इंजेक्शन एंड वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट, ऐसी बहुत सारी एक्सप्लॉइट होते हैं। बट जो मेटास्प्लॉइट प्रो है वहाँ पर दो तरह के एक्सप्लॉइट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइट एंड दूसरा होता है मैनुअल एक्सप्लॉइट। जो ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइट होता है वो ऑटोमेटिकली अपना काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करता है। बट जो मैनुअल एक्सप्लॉइट होता है वहाँ पर हमें खुद स्टेप बाय स्टेप कमांड देना होता है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। देन पेलोड्स, मेटास्प्लॉइट पेलोड्स इज ए पाथवे दैट मेटास्प्लॉइट यूजर टू अचीव द अटैक्स। यानी कि जो मेटास्प्लॉइट पेलोड होता है वो एक तरह का वे होता है, एक तरह का पाथ होता है, एक तरह का रूट होता है, जिसके हेल्प से हम जो भी अटैकिंग मशीन है हमारा, जो भी टारगेट मशीन है हमारा, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सब होता है मेटास्प्लॉइट की हेल्प से। देन उसके बाद होता है ऑक्सिलरी। द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स दैट परफॉर्म स्कैनिंग, फेजिंग, स्नैपिंग एंड मच मोर। ये जो मेटास्प्लॉइट ऑक्सिलरी होता है इसके हेल्प से हम स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, फजिंग कर सकते हैं, स्नैपिंग कर सकते हैं एंड ऐसी बहुत सारी स्टेप को हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन ऑल्दो दीज मॉड्यूल विल नॉट गिव्स यू टू सेल, दे आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल व्हेन कंडक्टिंग ए पेनिट्रेशन टेस्ट। यानी कि ऑक्सिलरी की हेल्प से हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को परफॉर्म करते हैं। यानी कि जो भी लो फॉल्स है हमारे टारगेटेड मशीन में वो लो फॉल्स को हम कलेक्ट करते हैं। ओके, देन आता है नूब्स। नूब्स सेल्ड आर नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन दैट सिंपली स्लाइड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। वी यूज नूब्स टू रीच द डिजायर प्लेस इन द मेमोरी एड्रेस। तो नूब्स की हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका काम ये होता है कि हम जो भी कोड को या फिर जो भी फाइल को पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुंचाता है। तो नूब्स का काम होता है जो भी डिज़ायर प्लेस है वहाँ पर हमारा जो कोड है, जो एक्सप्लॉइट है, जो पेलोड है उसको पहुँचाना। ओके, देन जो नेक्स्ट मॉड्यूल होता है वो है इवाजन। द इवाजन मॉड्यूल हेल्प्स जनरेट ए विंडोज executable .exe फाइल which evade the Windows Defender antivirus। ये जो इवाजन होता है इसके हेल्प से हम विंडोज़ के लिए एक .exe फाइल को जनरेट करते हैं। ये जो .exe फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि ये विंडो में रन होता है। जो एप्लीकेशन होते हैं ना वो .exe फॉर्मेट में होते हैं। तो ये जो इवाजन है वो .exe फाइल को जनरेट करता है, जिसके हेल्प से हम किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली एंटर हो सकते हैं। क्योंकि जब हम .exe फाइल को यूज़ करेंगे किसी भी विंडोज सिस्टम में एंटर होने के लिए, तब जो विंडोज सिस्टम में एंटीवायरस होगा वो वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इवाजन को यूज करते हैं। देन दिस इज अचीव यूजिंग वेरियस टेक्निक सच एज मेटास, एंटी इम्यूलेशन, सेल कोड, एनक्रिप्शन एंड सोर्स कोड ऑब्फ्यूकेशन। यानी कि इस इवाजन को यूज़ करने के लिए भी बहुत सारा टेक्निक्स है, जैसे कि एंटी इम्यूलेशन, मेटास,
सेल कोड, एनक्रिप्शन, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से हम इवाजन को किसी भी फाइल के साथ, एक्सप्लॉइट के साथ ऐड कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, देन उसके बाद हम इवाजन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था मॉड्यूल्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक कमांड के बारे में जिनकी हेल्प से हम मेटास्प्लॉइट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जितने भी रेड कलर में टेक्स्ट है ये सारे के सारे कमांड हैं, और जितने भी व्हाइट कलर में टेक्स्ट है ये सारे के सारे उनका डिस्क्रिप्शन है, यानी कि कौन सी कमांड का क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको इस स्लाइड पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको ये स्लाइड, कंप्लीट स्लाइड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, तो हमें इस कमांड को यूज़ करने के लिए काली लिनक्स की ज़रूरत होगा, जहाँ पर ऑलरेडी मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल है। हमें अदर्स से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली लिनक्स के अंदर ये प्री इंस्टॉल आता है। तो हम पहले इन कमांड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकल चलेंगे। तो ये जो पहला दो कमांड है, पोस्ट जी री एसक्यूएल स्टार्ट, देन पोस्ट री एसक्यूएल टाटस, इन कमांड की हेल्प से हम एक पेन टेस्टिंग रिजल्ट को हम स्टोर करते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में हेल्प होता है कि हम किस तरह से इसे यूज़ करेंगे। तो ये जो पहला कमांड है, इस कमांड को हम जब रन करेंगे तो ये सर्विस जो पोस्ट जी री एसक्यूएल सर्विस है ये स्टार्ट हो जाएगा। देन ये कम्प्लीटली स्टार्ट हुआ है या नहीं, सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ या नहीं, उसको चेक करने के लिए जो नेक्स्ट कमांड होता है वो है सर्विस पोस्ट जी री एसक्यूएल टाटस। ओके, तो ये दोनों कमांड के बाद हम अपना मेटास्प्लॉइट को रन करेंगे। तो मेटास्प्लॉइट को रन करने के लिए कमांड होता है msf console। तो ध्यान रखिए, अगर आपको मेटास्प्लॉइट रन करना है तो सबसे पहले आपको ये दोनों कमांड को रन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सर्वर है वो एक्टिव हो जाए और हम जो भी पेन टेस्टिंग चीज़ें परफॉर्म करेंगे, जो भी रिजल्ट शो करेगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाएगा। ओके, देन जो नेक्स्ट कमांड होता है वो है बैनर। ये बैनर कमांड क्या होता है हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बैनर कमांड की हेल्प से आप जो बैनर शो कर रहा होगा मेटास्प्लॉइट के अंदर वो बैनर को आप चेंज कर पाएंगे। ओके, देन होता है msf console man -q। तो ये जो कमांड होता है ना, ये कमांड जब आप रन करेंगे तो आपका जो मेटास्प्लॉइट है वो रन हो जाएगा, मगर जो बैनर शो करेगा वो जो बैनर शो कर रहा था पहले वो शो नहीं करेगा, सिर्फ आपका जो सेल है वो ओपन हो जाएगा। ओके, देन जो नेक्स्ट कमांड होता है वो है हेल्प कमांड की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन कौन सी कमांड अवेलेबल है मेटास्प्लॉइट के अंदर एंड किस तरह से आप उन कमांड को यूज़ कर पाएंगे। यानी कि ये जो हेल्प कमांड है ना, इसके हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हम कौन सी कमांड को किस जगह पर यूज़ करेंगे, किस कमांड का क्या यूज है, ये सारी चीज़ें हम हेल्प कमांड की मदद से पता लगा सकते हैं। देन होता है शो कमांड जो एक ऐसा कमांड है जिसके हेल्प से हम जो भी मॉड्यूल्स को देखना चाहते हैं उसे हम देख पाएंगे। जैसे कि अभी हम रिसेंटली बात के मॉड्यूल्स के बारे में, जो है एक्सप्लॉइट, पेलोड्स, ऑक्सिलरी, इवेजन, नोब्स, तो इन सारी मॉड्यूल्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए शो कमांड को यूज़ करेंगे। किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे हम देखेंगे। पहला काम ये है कि हम इन सारी कमांड को समझ लेते हैं, ताकि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो जो नेक्स्ट कमांड है वो है यूज मॉड्यूल्स। तो इस कमांड का जो काम होता है किसी भी मॉड्यूल्स को यूज़ करना, यानी कि ये जो यूज कमांड है, इस कमांड की हेल्प से हम जो भी मॉड्यूल्स को यूज़ करना चाहते हैं, ये जो मॉड्यूल्स लिखा है वहाँ पर हम नाम डालेंगे, जो कि एक्सप्लॉइट हो गया, पेलोड्स हो गया, ऑक्सिलरी हो गया, जो भी मॉड्यूल्स का नाम होगा वो नाम डालेंगे तो वो मॉड्यूल्स सिलेक्ट हो जाएगा और उस मॉड्यूल के साथ हम काम कर पाएंगे। ओके, देन होता है शो ऑप्शन। तो ये जो शो ऑप्शन कमांड है, इस कमांड की हेल्प से हम जो हमारा सिलेक्टेड मॉड्यूल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम पाएंगे, जैसे कि उस मॉड्यूल को रन करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे रन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस कमांड की हेल्प से पता लगाएंगे। उसके बाद होता है सेट कमांड। ये जो सेट कमांड होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि इस कमांड की हेल्प से ही हम जो हमारा टारगेट का IP एड्रेस है या फिर जो हमारा टारगेट का पोर्ट है, ये सारी चीज़ें हम सेट करते हैं। इसको किस तरह से सेट किया जाता है ये सब हम आगे देखेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ कमांड के बारे में। हम कमांड को सबसे पहले समझ लेते हैं। देन होता है इन्फो कमांड, जिस कमांड की हेल्प से हम अपना मॉड्यूल्स के बारे में, जो भी मॉड्यूल सिलेक्ट हैं उसके बारे में हम ऑल इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, उसे कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में भी हम जान पाएंगे। देन होता है बैक कमांड। ये जो बैक कमांड है ना, इसके हेल्प से हम
जो भी सिलेक्टेड मॉड्यूल है उससे हम बाहर आएंगे। यानी कि अगर आपने एक मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया मगर आपको कोई दूसरा मॉड्यूल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप इस बैक कमांड को यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर आपको नीचे और एक एडिशनल कमांड देखने के लिए मिल जाएगा जो है nmap 192.168.1.1-sv। ये जो sv है ना, तो ये जो कमांड है ना, ये कमांड आप nmap के अंदर यूज़ करेंगे। बट मेटास्प्लॉइट का एक ऐसा एडवांटेज है, आप इसके अंदर कोई भी दूसरी टूल्स को यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि nmap हो गया, तो nmap का काम ये होता है कि स्कैनिंग करना, यानी कि जो भी हमारा टारगेटेड IP एड्रेस है उसके बारे में स्कैन करना। तो ये जो स्कैनिंग प्रोसेस है इसको भी हम मेटास्प्लॉइट के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो मेरा काली मशीन है उसको ऑन करूँगा। तो मेरा काली मशीन ऑलरेडी वर्चुअल लैब पर रन हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो रन हो रहा है। तो चलिए हम वन बाय वन हर एक कमांड को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम अपना टर्मिनल को ओपन करते हैं और थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो पहला कमांड है सर्विस। अच्छा, हमें इस कमांड को रन करने से पहले सुपर यूजर मोड में आना होगा। तो मैं sudo issue लिख कर एंटर करता हूँ, देन पासवर्ड देके एंटर प्रेस करता हूँ। तो देख सकते हो ये सुपर यूजर मोड पर आ गया है। क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपको पता नहीं किस तरह से काली लिनक्स को यूज़ किया जाता है, किस तरह से रन किया जाता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, आपको अगर पता नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप काली लिनक्स की फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो और काली लिनक्स को सीख सकते हो। क्योंकि मेटास्प्लॉइट की इस वीडियो आने से पहले ऑलरेडी काली लिनक्स का फुल कोर्स का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, कम्प्लीटली काली को सीख सकते हैं। देन उसके बाद आप मेटास्प्लॉइट को सीख सकते हैं ऑलरेडी। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं। सर्विस पोस्ट GRESQL स्टार्ट START स्टार्ट, ये कमांड आपको रन करना है। तो ये सर्विस, तो ये कमांड रन हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं ये सर्विस एक्टिव हुआ या नहीं। तो उसके लिए हम टाटस कमांड को यूज करेंगे, सर्विस पोस्ट GRESQL टाटस। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो ये जो टाटस यहाँ पर एक्टिव हो गया है, जो एक्टिव यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कमांड यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ क्योंकि छोटा सा कंसोल है। देन आपको नेक्स्ट कमांड रन करना है जैसे कि MSF कंसोल। तो इससे हमारा जो मेटास्प्लॉइट है वो रन हो जाएगा। तो ऑल राइट, देख सकते हो यहाँ पर मेटास्प्लॉइट रन हो गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टैक्स हैं, देन यहाँ पर कुछ टैक्स हैं। तो ये क्या होता है, ये जो टैक्स आपको शो कर रहा है यहाँ पर, ये इसको हम बैनर कहते हैं। बैनर जो हमने पहले कमांड में डिस्कशन किया वो बैनर इसको कहते हैं। देन यहाँ पर आपको आपकी मेटास्प्लॉइट का कंप्लीट डिटेल शो करेगा, यानी कि मेटास्प्लॉइट के अंदर कितनी मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2294 नंबर ऑफ एक्सप्लॉइट हैं, 1201 नंबर ऑफ ऑक्सिलरी हैं, 409 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 968 पेलोड्स हैं, 45 एनकोडर्स है, 11 नोब्स है, 9 इवाजन है। यानी कि इतने ये जो सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस किए हैं ना, यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट कमांड होता है वो होता है हेल्प। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर हेल्प लिख कर एंटर करेंगे तो आपको देख सकते हैं वैरायटी ऑफ कमांड आपको यहाँ पर शो करेगा। देन उसके साथ साथ उन कमांड की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो करेगा। तो आप यहाँ से एक एक कमांड को बारीकी से पढ़ सकते हो, उनको नोट डाउन कर सकते हो और समझ सकते हो कि किस कमांड का क्या यूज है। तो ये आप अपना फ्री टाइम में कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ कमांड है जिनको आप यूज में लेंगे। मेरा सजेशन यही होगा कि हम थोड़ा सा बेसिक कमांड के बारे में जान लें, देन फिर आप इन सारे कमांड को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है बैनर। तो बैनर लिख के जब आप एंटर करेंगे ना, जो बैनर था पहले टेक्स्ट के फॉर्मेट में, अभी यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिक्स फॉर्मेट में, यानी कि जो अलग फॉर्मेट में यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हो ये बैनर। तो आप जितने बार भी बैनर लिखेंगे यहाँ पर, उतनी बार यहाँ पर बैनर चेंज होगा। देख सकते हो यहाँ पर कोई कुछ अलग टाइप से बैनर आ गया है।
तो आप इस तरह से बैनर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बैनर नहीं चाहिए, बैनर को अगर आपको हाइड करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए जो कमांड होता है वो कमांड होता है MSF console-q। तो आपको सिंपली MSF, तो उसके लिए पहले आपको ना ये जो आपने मेटास्प्लॉइट ओपन किया है इससे बाहर आना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको MSF console-q लिख के एंटर प्रेस करना है। तो ये जो मेटास्प्लॉइट के अंदर जो बैनर शो कर रहा था रन होने के बाद, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी बैनर शो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर हमारा जो सेल है वो ओपन हो गया है। ओके, तो मुझे चाहिए बैनर, तो मैं यहाँ पर सिंपली बैनर लिख देता हूँ, क्योंकि कोई भी बैनर रहता है तो सामने में एक लुक्स आता है, एक फीलिंग्स आता है यार, इसके लिए हमें बैनर चाहिए। तो मैंने बैनर लिखा, एंटर किया, तो देख सकते हो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही खतरनाक हैकिंग लुक्स वाला बैनर यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। जो नेक्स्ट कमांड होता है वो है शो कमांड। तो शो कमांड की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि जितने भी एक्सप्लॉइट, पेलोड, स्नूप्स, इविजन, ऑक्सिलरी हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे कि आपने शो लिखा, अगर आपको एक्सप्लॉइट देखना है तो एक्सप्लॉइट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो जितने भी एक्सप्लॉइट हैं यहाँ पर शो करेगा। देख सकते हो बहुत सारे एक्सप्लॉइट हैं, जैसे कि 2293 नंबर का जो एक्सप्लॉइट होता है, एक्सप्लॉइट हैं वो सारे यहाँ पर शो करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको पेलोड देखना है तो शो पेलोड लिखना है और एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेलोड, जितने भी नंबर के पेलोड हैं वो सारे पेलोड यहाँ पर शो करेगा। तो वो सारे पेलोड यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद अगर आपको इविजन देखना है तो शो नूप्स, शो इविजन लिखना है, तो देख सकते हो जो भी जितने भी इविजन है यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो आप इस तरह से हर एक मॉड्यूल को चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। जो नेक्स्ट कमांड है वो है यूज। तो ये जो यूज कमांड है ना, इस कमांड की हेल्प से आप क्या करेंगे, इस कमांड की हेल्प से आप मॉड्यूल को यूज में ले पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी पेलोड को यूज में लेना है तो उसके लिए आप सिंपली शो पेलोड लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेलोड शो करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पेलोड शो करेगा। तो आपको जिस भी पेलोड को यूज करना है तो सिंपली आपको उसके सामने यूज लिखना है। देन आपको जिस भी पेलोड को यूज करना है उस पेलोड को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, देन एंटर। तो देख सकते हो ये पेलोड यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, यानी कि अब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कमांड होता है वो है ऑप्शन। ये जो ऑप्शन कमांड है ना, इसके हेल्प से हमें ये पता लगता है कि जो मॉड्यूल्स हमने सिलेक्ट किए हैं उसको क्या क्या चाहिए, यानी कि उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे आप शो ऑप्शन लिखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी तरह की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो करेगा, देख सकते हो। देन इस मॉड्यूल से हमें बाहर आने के लिए हम सिंपली बैक कमांड का यूज करेंगे। तो देख सकते हो जैसे बैक कमांड लिख के एंटर प्रेस किया, जो हमारा सिलेक्टेड पेलोड था, जो मॉड्यूल था, उससे हम बाहर आ गए हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड आता है वो है nmap का कमांड। तो nmap कमांड को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मेटास्प्लॉइट के अंदर हम जितने भी कमांड यूज किए हैं उनकी हेल्प से हम किस तरह से किसी भी सिस्टम को अपनी कंट्रोल में लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी क्या होता है। यानी हमें अगर किसी सिस्टम को, किसी नेटवर्क को अपनी कंट्रोल में लेना है तो किस तरह से लेंगे, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर हमने ये सीख लिया तो हम आसानी से मेटास्प्लॉइट की हेल्प से किसी भी सिस्टम या फिर नेटवर्क को अपनी कंट्रोल में लेंगे। तो देखो यार, हैकिंग मेथोडोलॉजी यानी कि जिसको भी हम एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं: रिकॉग्नाइजेशन, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियर ट्रैक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो रिकॉग्नाइजेशन है ना, इसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर फुटप्रिंटिंग का स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेप के अंदर हम जो भी हमारा टारगेटेड सिस्टम है
उसके बारे में हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेंगे, लो फॉल्स फाइंड करेंगे, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, बिफोर परफॉर्मिंग एनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग हैकर्स footprint the system and gather as much information as possible. This information is crucial to perform the attacks and includes, यानी कि ये जो रिकग्निशन स्टेप है इसके अंदर जो भी हैकर होता है या फिर अटैकर होता है वो अपनी टारगेटेड सिस्टम के बारे में जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसलिए इस स्टेप को रिकॉग्निशन कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन एंड फुटप्रिंटिंग स्टेप भी कहा जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है स्कैनिंग के हेल्प से, यानी कि हम जो भी स्कैनिंग प्रोसेस है, यानी कि उसका IP एड्रेसेस क्या है, वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम कैसे पता लगेंगे, उसके लिए हमें स्कैन करना पड़ेगा। जो सेकंड स्टेप होता है वो है स्कैनिंग स्टेप। तो इस स्टेप के अंदर हम कंप्लीटली जितने भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो ये होता है स्कैनिंग प्रोसेस। देन उसके बाद होता है गेनिंग एक्सेस। तो ये जो गेनिंग एक्सेस प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ही हम किसी भी सिस्टम को अपनी कंट्रोल में लेते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर डेटा है, तो आप इजीली किसी भी नेटवर्क या फिर सिस्टम को अपनी कंट्रोल में ले पाएंगे। तो गेनिंग एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइट को, हम यूज करते हैं पेलोड्स को, नोब्स को, इवेजन को। तो किस तरह से यूज किया जाता है उसको हम बात करेंगे। देन उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस। अगर आपने किसी भी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पा लिया, उसके बारे में थोड़ा सा स्कैनिंग भी कर लिया और उसको अपनी कंट्रोल में भी ले लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम आता है दोस्तों वो है मेंटेन करना। यानी कि यूजर का अगर पता लग गया तो वो सडनली आपकी जो भी प्रोसेस है उसे वो किल कर देगा। तो आपने जितने भी मेहनत किया है अभी तक वो सारे मेहनत बेकार हो जाएगा। तो उसीलिए जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है मेंटेन एक्सेस, यानी कि आपको किस तरह से अपनी हैकिंग प्रोसेस को मेंटेन करके रखना है जिससे विक्टिम को पता ना चले कि उसका सिस्टम या फिर उसका नेटवर्क हैक हो गया है या फिर कोई और उसे यूज कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो इन सारी प्रोसेस को दोस्तों हम बीट बाय बीट कवर करेंगे मेटास्प्लॉइट के अंदर। इन सारी प्रोसेस को डिस्कशन करने का मेन मोटिव है आपको पता चले कि हैकिंग 2 या फिर 4 मिनटों में नहीं होता। हैकिंग करने के लिए, किसी भी सिस्टम के अंदर लो फॉल्स ढूंढने के लिए, किसी भी सिस्टम को अपनी कंट्रोल में लेने के लिए बहुत से बहुत टाइम लगता है। ओके, तो उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप होता है वो है क्लियर ट्रैक, यानी कि हमने जितने भी ट्रैक डिसाइड किया है, जितने भी काम किया है, जितने भी एक्सप्लॉइट को रन किए हैं विक्टिम की डिवाइस के अंदर, वो सारी चीज़ों को हमें क्लियर करना होगा ताकि इन फ्यूचर कभी डाउट आए विक्टिम को तो उसे पता ना चले कि कोई उसका सिस्टम उसकी मर्जी के बिना यूज कर रहा था या फिर कंट्रोल कर रहा था। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्लियर ट्रैक, तो ये स्टेप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन की ओर कि हम किस तरह से किसी भी सिस्टम को अपनी कंट्रोल में लेंगे। ये सारी चीज़ें हम मेटास्प्लॉइट के अंदर देखेंगे। तो उसके लिए हमें मेटास्प्लॉइटेबल मशीन चाहिए। जो मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क 2 है, जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, वहाँ पर हम अपना अटैक परफॉर्म करेंगे। तो आप मेटास्प्लॉइट मशीन को डाउनलोड कर लेना ब्राउज़र से। अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए किस तरह से उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं हम अपना काली मशीन में। तो चलिए हम सबसे पहले मेटास्प्लॉइट मशीन को ऑन करते हैं। ये हमारा काली मशीन है जो कि ऑलरेडी वर्चुअल लैब पर ऑन है। तो यहाँ पर मेरा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर जो यूज़र आईडी है वो MSF एडमिन होता है, देन पासवर्ड भी MSF एडमिन होता है, तो ये दे देना। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने कंप्लीटली ओपन कर लिया है मेटास्प्लॉइटेबल 2 को। तो यहाँ पर हम इसके IP एड्रेस को चेक करते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो IP एड्रेस है 192.168.202.129 है। ऑलराइट, तो चलते हैं हम अपनी काली मशीन पर। तो मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा फॉन्ट साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, तो इसको हम सुपर यूजर का परमिशन दे देते हैं, पासवर्ड दे देना। ओके, तो यहाँ पर हम अपना मेटास्प्लॉइट को ओपन करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन हो गया है। तो सिंपली मैं nmap कमांड का यूज करूँगा। देन जो भी मेरा टारगेट मशीन का IP एड्रेस है उसे यहाँ पर एंटर करूँगा। देन उसके बाद आपको सिंपली -s एंड कैपिटल भी लिखकर रन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी टारगेट मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उस मशीन पर कौन सी सर्विस रन हो रहा है, कौन सी पोर्ट ओपन है, क्या क्या सेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा। तो वेट करते हैं। ऑलराइट, कंप्लीटली स्कैन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पोर्ट नंबर शो कर रहा है, स्टेट यानी कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है, कौन सी सर्विस चल रहा है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। देन उसके साथ साथ कौन सा वर्जन ओपन है, कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम ट्राई करेंगे ये जो सांबा SMBD जो ये जो सर्विस ओपन है, ये जो वर्जन ओपन है, ये बहुत ही वल्नरेबल वर्जन है, इसे लेकर हम ट्राई करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। सर्च नेम इक्वल टू सांबा, देन टाइप इक्वल टू एक्सप्लॉइट एंड प्लेटफॉर्म इक्वल टू यूनिक्स। देन उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। पहला जो यूजर मैप स्क्रिप्ट नाम से एक्सप्लॉइट है और दूसरा है सेट इन्फो पॉलिसी हीप नाम से अवेलेबल है। तो हम इनमें से हमें इनमें से किसी भी एक्सप्लॉइट को यूज करने के लिए हमें यूज करना है यूज कमांड को, यूज लिखना है। देन जिस भी नंबर की एक्सप्लॉइट को यूज करना है उसका नंबर यूज करना है। जैसे कि मुझे पहला जो एक्सप्लॉइट है उसे यूज करना है, तो यहाँ पर आप इस नेम को कॉपी भी कर सकते हो, इस एंटायर नेम को कॉपी कर सकते हो, या फिर ये जो सीरियल नंबर है इसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली 01 लिखता हूँ क्योंकि मुझे पहला एक्सप्लॉइट को रन करना है। ऑलराइट, तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो एक्सप्लॉइट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पर जो एक्सप्लॉइट था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि इसे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए रन होने के लिए। तो आपको सिंपली उसके लिए शो ऑप्शन कमांड का यूज करना है। तो यहाँ पर वो शो करेगा R होस्ट चाहिए उसको और R पोर्ट चाहिए। ये जो R होस्ट होता है वो है रिमोट होस्ट, यानी कि जो भी हमारा टारगेटेड मशीन का IP एड्रेस है वो देना है। देन उसके बाद होता है R पोर्ट, जिसको हम रिमोट पोर्ट भी कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर हमें अपनी टारगेट मशीन की IP एड्रेस को देना है। तो उसके लिए हम सेट कमांड को यूज करेंगे, सेट R होस्ट। देन जो भी हमारा टारगेट मशीन का IP एड्रेस है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। ऑलराइट, तो यह हमने दे दिया। आप चेक कर लेते हैं सेफ हुआ या नहीं। सॉरी, कैपिटल नहीं, स्मॉल। शो ऑप्शन S लगेगा यहाँ पर, शो ऑप्शन। तो देख सकते हो यहाँ पर जो टारगेट मशीन का IP एड्रेस है वो यहाँ पर सेट हो गया है। तो सिंपली हमें इस एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए आपको एक्सप्लॉइट लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये एक्सप्लॉइट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर सेशन ओपन हो गया है, देख सकते हो कमांड सेल सेशन 1 ओपन। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं LS करके।
तो देख सकते हो ये जो मेटास्प्लोइट 2 जो मशीन है उसका जो जितने भी डायरेक्टरी है यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी आईपी एड्रेस को चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, देन ifconfig कमांड को यूज करता हूँ। तो देख सकते हो पूरी तरह से टारगेट मशीन को हमने एक्सेस कर लिया है, इसलिए यहाँ पर टारगेट मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर जाकर चेक कर लेते हैं। देख सकते हो ये जो हमारा मेटास्प्लोइटेबल 2 जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस है और यहाँ से हमने उसको एक्सेस कर लिया है, तो यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस शो कर रहा है। ओके, तो हम चेक करते हैं डायरेक्टरी क्या क्या है। ls करके हम चेक करते हैं, cd होम डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, देन यहाँ पर हम ls करते हैं। अच्छा, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। यहाँ पर फिर से ls करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे डायरेक्टरी अवेलेबल हैं। तो कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं ls, देन एक स्टेप बैक जाते हैं, देन यहाँ पर हम चेक करते हैं ls। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर जिस नाम से डायरेक्टरी क्रिएटेड है अवेलेबल है यहाँ पर वो शो कर रहा है। यहाँ से हम किसी भी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम कंप्लीटली मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन को अपनी काली लिनक्स की मशीन से यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मेटास्प्लोइटेबल मशीन को अपनी कंट्रोल में ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम मेटास्प्लोइटेबल मशीन को जो एक वल्नरेबल मशीन है उसको हम अपनी कंट्रोल में लेंगे। तो आप इन सारी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी कंट्रोल में ले सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेलोड्स के बारे में, यानी कितने तरह की पेलोड्स होते हैं। तो पेलोड्स बहुत सारी तरह के होते हैं, जैसे कि सिंगल पेलोड, स्टेजस पेलोड या फिर स्टेगस पेलोड, टेजलेस पेलोड, मीटरप्रिटर, पैसिव-एक्स, नॉन-एक्स और IPv6। इन सारी पेलोड की यूजेस अलग अलग है, डिफरेंट यूजेस है। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे पेलोड का यूजेस क्या है। सिंगल पेलोड आर पेलोड्स दैट आर सेल्फ कंटेंट एंड कंप्लीटली स्टैंडर्ड अलोन। ए सिंगल पेलोड कैन बी समटाइम एज ए सिंपल एज एडिंग ए यूजर टू द टारगेट सिस्टम और रन carl.exe। यानी कि जो सिंगल पेलोड होते हैं वो एक तरह का स्टैंडर्ड एलोन पेलोड होते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ओके, देन होता है स्टेज या फिर टेजस पेलोड। इट इज ए पेलोड दैट एन अटैकर कैन यूज टू अपलोड ए बिगर फाइल इनटू ए विक्टिम मशीन। ये जो टेजस पेलोड या फिर टेजस पेलोड आप जिसको कहते हैं ना, इसके हेल्प से एक हैकर या फिर एक अटैकर कोई भी बड़ा फाइल को विक्टिम की मशीन में अपलोड करने के लिए या फिर भेजने के लिए यूज करता है। ओके, इनको किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से यूज किया जाता है, इनको हम आगे डिस्कशन करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेजलेस पेलोड के बारे में। टेजलेस पेलोड आर सेल्फ कंटेंट एंड यूजफुल, मच लार्जर देन स्टेज पेलोड्स। दिस typically combine all the required capabilities of an attackers into one executable। ये जो टेजलेस पेलोड होते हैं ना, ये टेजस पेलोड से बहुत बड़ा पेलोड होता है, बहुत ही पावरफुल पेलोड होता है और इसका भी यूज किया जाता है विक्टिम की मशीन में किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को सेंड करने के लिए, अपलोड करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। ओके, देन बात करते हैं मीटरप्रिटर के बारे में। आपने अक्सर कहीं ना कहीं पर मीटरप्रिटर के बारे में तो सुना होगा। तो ये मीटरप्रिटर होता क्या है? मीटरप्रिटर इज ए मेटास्प्लोइट attack payload that provide an interactive cell to the attackers from which to explore the target machine and execute code। ये जो मीटरप्रिटर होता है ये एक तरह का पेलोड होता है एंड इसको यूज करके एक अटैकर या फिर एक हैकर एक्सप्लोर करता है एंटायर टारगेट मशीन में। यानी कि एक बार मशीन अगर एक्सेस हो जाए तो उस मशीन के अंदर कौन कौन सा डेटा है, क्या क्या कंटेंट है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मीटरप्रिटर को यूज में लिया जाता है एंड उसके साथ साथ खुद का जो लिखा हुआ कोड है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी मीटरप्रिटर को यूज किया जाता है। ओके, देन मीटरप्रिटर इज ए डिप्लॉयड यूजिंग इन मेमोरी DDL इंजेक्शन। एज ए रिजल्ट मीटरप्रिटर reside entirely in memory and write nothing to disk।
तो ये जो इंटरप्रेटर होता है ये बहुत ही पावरफुल पेलोड होता है जिसके हेल्प से हम DDL इंजेक्शन जैसी अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ एक मेमोरी के अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ अपना नया कोड को भी इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे डिस्क पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हम इजीली अपना टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इंटरप्रेटर एक तरह का एक इम्पोर्टेंट पेलोड होता है जिसके हेल्प से हम एंटायर सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, देन बात करते हैं पैसिव एक्स पेलोड के बारे में। पैसिव एक्स इज ए पेलोड दैट कैन हेल्प इन कैरी circumventing restrictive outbound firewalls. It does this by using an ActiveX control to create a hidden instance of Internet Explorer. Using the new ActiveX control, it communicates with the attackers by HTTP request and response. ये जो PassiveX पेलोड है ये बहुत ही पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट पेलोड है क्योंकि हम जब भी कोई कोड या फिर कोई एक्सप्लॉइट रन करते हैं विक्टिम के मशीन में तो फायरवॉल जो होता है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो जब हम पैसिव एक्स जो पेलोड है उसके थ्रू हम अटैक परफॉर्म करेंगे तो जो फायरवॉल है हमारी अटैक को या फिर जो भी हम एक्सप्लॉइट को रन करेंगे उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो पैसिव एक्स की मदद से हम फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, यानी पैसिव एक्स को यूज किया जाता है फायरवॉल को बाईपास करने के लिए। ओके, देन है नॉक्स जिसको हम कहते हैं इट इज यूज फॉर डेटा एग्जीक्यूशन एंड प्रिवेंशन। तो नॉक्स को यूज किया जाता है डेटा एग्जीक्यूशन के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए। ओके, देन होता है ऑर्डिनल पेलोड आर विंडोज ट्रेजर्स बेस्ड पेलोड्स दैट हैव डिस्टिंक्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। द डिसएडवांटेज बीइंग इट वर्क ऑन एवरी फ्लेवर and language of Windows dating back to the Windows 9X without the explicit definition of a return address. They are also extremely teeny. तो ये जो ऑर्डिनल पेलोड है इसको यूज किया जाता है किसी भी विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए या फिर वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए। ओके, देन होता है IPv6 पेलोड। ये जो IPv6 पेलोड है इसको यूज किया जाता है किसी भी नेटवर्क को मैपिंग करने के लिए, किसी भी नेटवर्क मेकिंग काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है सेल। कितने तरह के सेल होते हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर ये देखेंगे एंड इसका यूज क्या है। ओके, तो मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क के अंदर दो तरह के सेल होते हैं। पहला जो है बाइंड सेल एंड दूसरा है रिवर्स सेल। तो बाइंड सेल क्या होता है, रिवर्स सेल क्या होता है, चलिए हम उसे देख लेते हैं। इन बाइंड सेल एन अटैकर लॉन्च ए सर्विस ऑन द टारगेट कंप्यूटर टू व्हिच द अटैकर्स कैन कनेक्ट। इन ए बाइंड सेल एन अटैकर कैन कनेक्ट टू द टारगेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट कमांड ऑन द टारगेट कंप्यूटर। टू लॉन्च ए बाइंड सेल द अटैकर मस्ट हैव द IP एड्रेस ऑफ द विक्टिम टू एक्सेस द टारगेट कंप्यूटर। तो ये जो बाइंड सेल होता है ना इसके हेल्प से एक अटैकर या फिर एक हैकर अपनी टारगेट मशीन को लॉन्च करता है यानी कि यूज करता है और उसको कनेक्ट करने के लिए भी बाइंड सेल को यूज किया जाता है। तो जब भी आप बाइंड सेल को यूज करेंगे तो आपके पास जो आपकी टारगेट मशीन है उसका IP एड्रेस होना चाहिए, यानी कि जो आपकी विक्टिम मशीन है उसका IP एड्रेस होना चाहिए, तभी आप बाइंड सेल की हेल्प से उस मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये होता है बाइंड सेल का काम। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स सेल के बारे में। ए रिवर्स सेल इज ए सेल दैट इज रनिंग ऑन वन कंप्यूटर बट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड रिलेज दैट रेस्पॉन्स टू अनदर कंप्यूटर, सो इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंप्यूटर रिमोटली। ये जो रिवर्स सेल होता है ना यहाँ पर आप रिमोटली किसी भी और अनदर कंप्यूटर सिस्टम या फिर अनदर नेटवर्क को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी IP एड्रेस का ज़रूरत नहीं है, आप रिवर्स सेल की मदद से रिमोटली उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। ए सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज द विंडोज टर्मिनल एंड बेस। यानी कि अगर आपने एक बार अपनी विक्टिम की मशीन को एक्सेस कर लिया है तो आप किसी भी टाइम पर दोबारा से उस मशीन को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी विंडोज टर्मिनल के हेल्प से या फिर बेस स्क्रिप्टिंग के हेल्प से।
तो ये होता है दोस्तों रिवर्स सेल। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है फिर से एक प्रैक्टिकल है, जहाँ पर हम फिर से मेटास्प्लोइटेबल मशीन को टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना काली मशीन को ओपन करते हैं। तो ऑल राइट, उसके लिए हमें मेटास्प्लोइटेबल जो हमारा मशीन है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से MSF एडमिन जो आईडी है, देन पासवर्ड भी MSF एडमिन है। ऑल राइट, यहाँ पर लॉगिन हो गया है। तो हम चलते हैं काली मशीन पर। टर्मिनल यहाँ पर हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर फिर से फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देन सिंपली हम sudo su लिखकर सुपर यूजर मोड पर आएंगे। देन यहाँ पर हम MSF कंसोल कमांड की हेल्प से मेटास्प्लोइट को रन करेंगे। ऑल राइट, यहाँ पर देख सकते हो मेटास्प्लोइटेबल रन हो गया है। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है वो है स्कैनिंग स्टेप। तो इसलिए हम nmap को यूज करेंगे। तो nmap लिखेंगे, देन हमारा टारगेट मशीन का IP एड्रेस, देन -s एंड V लिखेंगे और सर्च और रन करेंगे। तो यहाँ पर फिर से डिफरेंट तरह की सर्विसेज और पोर्ट शो करेगा। तो हम अभी ये जो VS FTPD जो वर्जन है इसको हम सर्च करेंगे और इसके हिसाब से अगर कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल होगा या फिर कोई भी पेलोड अवेलेबल होगा तो उसके हेल्प से हम मेटास्प्लोइटेबल 2 जो मशीन है उसको हम अपने कंट्रोल में लेंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन नीचे यहाँ पर आपको लिखना होगा सर्च, देन यहाँ पर आपको जो कॉपी किया है वो पेस्ट करना होगा। तो देख सकते हो एक एक्सप्लॉइट यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इस एक्सप्लॉइट की हेल्प से मेटास्प्लोइटेबल 2 जो मशीन हमारा वल्नरेबल मशीन है, मेटास्प्लोइटेबल 2 जो हमारा वल्नरेबल मशीन है उसको हम एक्सेस में लेंगे। तो सिंपली इसको हम यूज करते हैं, यूज 0। आप 0 भी लिख सकते हो या फिर ये जो पूरी की पूरी नेम है इसको आप कॉपी करके भी लिख सकते हो। तो इसको हम एक बार कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो पेलोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो फिर से हम यहाँ पर इसकी ऑप्शन चेक करेंगे। तो शो ऑप्शन, तो यहाँ पर भी R पोर्ट ऑलरेडी सेट है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर R होस्ट देना है, जो भी हमारा टारगेट मशीन का IP एड्रेस है उसे सेट करना है। तो सिंपली सेट R होस्ट 192.168.202.129। ऑल राइट, तो यहाँ पर R होस्ट भी सेट हो गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक्सप्लॉइट लिखकर एंटर करना है। तो इसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। देन जैसे ये रन करेंगे ये सेशन स्टार्ट होना ये सेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल ओपन हो गया है, हम ls करके चेक करते हैं। ऑल राइट, देख सकते हो यहाँ पर मेटास्प्लोइटेबल 2 का जितना भी डायरेक्टरी अवेलेबल है वो यहाँ पर शो कर रहा है। एक बार हम ifconfig कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारा मेटास्प्लोइटेबल 2 जो मशीन हमारा वल्नरेबल मशीन है उसका IP एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। एक बार फिर से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो इसका IP एड्रेस है वो सेम है। तो इस तरह से आप मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन को अपनी कंट्रोल में ले सकते हैं एंड जो भी चीज़ें आपको एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज मेटाप्रिटर, यानी कि पहले जो हमने बात किया मेटाप्रिटर एक पेलोड है, बट इस टॉपिक में हम डिटेल में कवर करेंगे कि मेटाप्रिटर की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं और वाकई में मेटाप्रिटर का काम क्या होता है। ओके, सो
Meterpreter is a Metasploit attack payload that provide an interactive cell from which an attacker can explore the target machine and execute code। यानी कि जो Meterpreter है वो Metasploit का एक अटैकिंग पेलोड है जिसको अटैकर यूज करते हैं किसी भी टारगेट मशीन के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, Meterpreter is a deployed using in memory DLL injection as a result. Meterpreter reside entirely in memory and write nothing to disk. No new process are created as Meterpreter inject itself into the compromised process from which it can migrate to other running process as a result. The forensic footprint of an attack is very limited। यानी कि मेटास्प्लॉइट की हेल्प से हम जो भी प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है एक मशीन के अंदर, उस प्रोसेस के थ्रू हम उस मशीन के अंदर एंटर करते हैं। यानी कि जब हम मेटाप्रेटर को यूज़ करेंगे तो कोई भी न्यू प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा या फिर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। जो प्रोसेस ऑलरेडी रन हो रहा होगा, प्रोसेसिंग कर रहा होगा उस मशीन के अंदर, उसी प्रोसेस के अंदर हम उस मशीन के अंदर एंटर करेंगे। तो ये होता है मेटाप्रेटर का काम। ओके, मेटाप्रेटर इज ए मेटास्प्लॉइट अटैक पेलोड that provide an interactive cell to the attackers from which explore the target machine and execute code। तो इसके हेल्प से हम मशीन के अंदर, हमारे टारगेटेड मशीन के अंदर हमारी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी मेटाप्रेटर के थ्रू। ओके, देन हम बात करते हैं व्हाट इज मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी। तो ये जो रिवर्स टीसीपी है ये क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेटाप्रेटर यूज ए रिवर्स टीसीपी सेल व्हिच मीन्स इट कनेक्ट to a listener on the attacker's machine. There are two popular types of cell, wind and reverse, and wind cell open up a new service on the target machine and require the attacker to connect it in order to start a session. A reverse cells require the attackers to fast step of listener to which the target machine can connect। यानी कि जो हमने पहले हमने जो पहले डिस्कस किया था सेल के बारे में, जैसे कि वाइंड सेल हो गया या फिर रिवर्स सेल हो गया, उन चीज़ों को डिनोट करता है रिवर्स टीसीपी। यानी कि रिवर्स टीसीपी दो तरह के होते हैं, एक होता है वाइंड सेल और एक होता है रिवर्स सेल। वाइंड सेल के हेल्प से हम टारगेटेड मशीन को एक्सेस करने के लिए एक सेशन जो पहले से स्टार्ट हुआ है उसको हम रिकॉल नहीं करते हैं, बल्कि फिर से हमें उस टारगेटेड मशीन का आईपी एड्रेस देना होता है। बट जो रिवर्स सेल होता है उस सेल के अंदर हम जो पहले से कनेक्शन है उस कनेक्शन के थ्रू हम लिसनर के हेल्प से उस मशीन के साथ फिर से कनेक्ट होते हैं एंड उस मशीन को फिर से हम अपने एक्सेस में ले सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो हम जितने भी बार बाइंड सेल को यूज करेंगे उतने ही बार न्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा जिससे विक्टिम को पता चल जाएगा। बट हम रिवर्स सेल के अंदर जो पहले से ऑलरेडी लिसनर अवेलेबल है उसके हेल्प से हम उस मशीन को फिर से एक्सेस करेंगे एंड अपनी कंट्रोल में लेंगे। तो ये होता है रिवर्स टीसीपी। ओके, तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। तो आज हमने इस वीडियो में जितनी भी टॉपिक को कंप्लीट किया है तो एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी टॉपिक को इस वीडियो पर कवर किया है। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में कि मेटास्प्लॉइट होता क्या है, मेटास्प्लॉइट को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मॉड्यूल के बारे में, जैसे कि एक्सप्लॉइट, पेलोड, ऑक्सिलरी, नोब्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक कमांड के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम मेटास्प्लॉइट को यूज़ करेंगे, कैसे हम पेलोड को सर्च करेंगे, ऑक्सिलरी को सर्च करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बेसिक कमांड में डिस्कस किया। देन हम हैकिंग मेथोडोलॉजी को डिस्कस किए हैं, जैसे कि स्कैनिंग प्रोसेस, गेनिंग एक्सेस प्रोसेस, मेंटेनिंग एक्सेस प्रोसेस, क्लियरिंग ट्रैक, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। देन उसके बाद हमने मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है वहाँ पर 2 टेस्ट किए हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट किए हैं कि हम किस तरह से किसी भी मशीन को अपने कंट्रोल में लेंगे, किस तरह से हम स्कैनिंग करेंगे, किस तरह से हम एक्सप्लॉइट को यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है।
तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने बेसिक्स से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक को कवर किए हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस कोर्स को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से मेटास्प्लॉइट को यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। एंड उसके साथ साथ आप नीचे कमेंट करना मत भूलें कि आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, अगर आपको काली लिनक्स की फुल वीडियो कोर्स चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कंप्लीटली काली लिनक्स को सीख सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।